दोस्तों अगर आप 12th पास करने के बाद आगे चल के इंडियन नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप नाविक जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट को पाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोस्ट क्या होता है, इस पे काम क्या करना होता है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या मांगा जाता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह क्या होता है और कितनी सैलरी मिलती है एक नाविक जीडी को। सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो आपको देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सही सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है। दोस्तों भारतीय जो तट रक्षक की जो सेना होती है उसमें आपके नाविक जीडी का मुख्य काम होता है समुद्री रक्षा करना, बचाव अभियान करना, अवैध गतिविधियों को रोकथाम करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के माध्यम से या फिर समुद्र के रास्ते से तस्करी वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ इनलीगल काम कर रहे होते हैं, उस पर निगरानी रखना और उन पर कड़ी एक्शन वगैरह लेना, ये सारा जो काम होता है नाविक जीडी का होता है। अब इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो 18 से 22 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप SC/SC कैंडिडेट या फिर OBC रहते हैं तो उम्र में यहाँ पे आपको छूट भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट में, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं हम बात करते हैं आपके चेस्ट की, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फुलाने पे फूलना चाहिए। लगभग 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट वगैरह भी होना चाहिए। आपका वजन जो होना चाहिए आपके वेट और हाइट के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आपका कम ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट जब आपका हो या फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट हो तो वहां पे आपको बाहर कर दिया जाए। साथ ही साथ आपकी आंखें काफी स्वस्थ होनी चाहिए, 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे रनिंग वगैरह भी कराया जाता है। 1.6 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 7 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। देन आपको पुशअप्स 10 पुशअप्स करने होते हैं। देन आपको स्क्वाट्स भी लगाना होता है 20। तो ये सारी फिजिकल चीजें आपको कराई जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के नेविक जीडी बनना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th जैसे ही आप पास कर लेते हैं, आपका 12th जो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। और जैसे 12th पास कर लेते हैं इसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। रिटन एग्जाम में बात करते हैं तो सबसे पहले CBT बेस्ड आपका टेस्ट होता है। इसके बाद 2 स्टेज आपके यहाँ पे किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपको फिजिकल टेस्ट आपका कराया जाता है जिसमें आपको रनिंग वगैरह कराई जाती है। देन आपका कराया जाता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें आपको सारी चीज़ देखी जाती है कि आप फिट है या फिर नहीं है, कोई आपको गंभीर बीमारी वगैरह तो नहीं है। देन होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको नाविक जीडी का पोस्ट जो है वो मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट आता है आपका एग्जाम जो कराया जाता है उसमें कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन मैथ से रहता है। आपके फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। इस पेपर को हल करने के लिए लगभग आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। ये पेपर नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेबस क्या पूछा जाता है, मैथ का जो आपका सिलेबस होता है अभी आप देख सकते हैं इस टॉपिक से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से इन टॉपिक से आता है, इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स होते हैं और आपके रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट आता है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि अगर हम नाविक जीडी बन जाते हैं तो अगर हमारा आगे चल के फ्यूचर में प्रमोशन होता है तो आगे हम क्या बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आप एक नाविक जीडी यानी कि आप एक जनरल ड्यूटी में आपको वहां पे भेजा जाएगा। देन आपका प्रमोशन होकर असिस्टेंट कमांडेंट बन सकती हैं, चीफ पेटी ऑफिसर बन सकते हैं, सब लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं या फिर कमांडेंट बन सकते हैं। और ये सारी चीजें आप बन सकते हैं जब आप काम करते जाते हैं। आप अपना जो काम रहता है वो जितने अच्छे से आप करते हैं उतने जल्दी आपको प्रमोशन वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। इनमें प्रमोशन बहुत ही लेडी से मिलता है। आपको अच्छा काम करना होता है और मेहनत से काम करना होता है। बात करते हैं नाविक जीडी की सैलरी वगैरह के बारे में। तो एक नाविक जीडी बन जाने के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 रुपए से लेकर लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। वहीं बात करते हैं अगर भत्ते वगैरह को ऐड कर ले तो स्टार्टिंग सैलरी आप आसानी से महीने के लगभग 35 से 40,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं। वहीं कई सारे भत्ते वगैरह जैसे कि आपको सरकारी आवास हो गया, कैटरिंग वगैरह की सुविधाएं हो गई और भी बहुत सारी आपको बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलती है गवर्नमेंट द्वारा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप 12th पास करने के बाद इंडियन आपके नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो नाविक जीडी आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है। और कैसे बनता है आई होप ये सारी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।